जी अस्सलाम वालेकुम। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल किताब थी हमारी, उसकी सीरीज़ नंबर 1 मैं लेकर आ गया हूँ आज। तो सीरीज़ नंबर 1 शुरू करने से पहले, जो उसके की पॉइंट्स हैं वो बताने से पहले, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा इस किताब के बारे में। जो किताब है ये, इस किताब को हज़ारों लोगों ने प्रैक्टिकली अप्लाई किया इसके रूल्स को। तो ये जो रास्ता बता रही है प्रैक्टिकल है, ये कोई हमारी इमेजिनेशन पे बेस नहीं है, ये रियलिटी पर बेस है, ये प्रैक्टिकल रास्ता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो किताब है इसमें जो प्रिंसिपल बताए गए हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो प्रिंसिपल्स कोई बंदे ने सोचे नहीं हैं। वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आए? वो प्रिंसिपल्स आए हैं 500 से ज़्यादा लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा अमीर हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे ये प्रिंसिपल निकाले गए हैं। तो ये जो रास्ता बता रही है बिल्कुल वैलिड रास्ता है, प्रैक्टिकली प्रूव रास्ता है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ थॉट। इसमें जो पहली लाइन है वो है, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन मिक्सड विद पर्पस, परसिस्टेंस एंड अ बर्निंग डिजायर फॉर देयर ट्रांसलेशन इनटू रिचेस और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इस लाइन में कहा जा रहा है कि जो हमारे जो ख्याल हैं, जो थॉट्स हैं, वो रियलिटी बन सकते हैं, वो हकीकत बन सकते हैं अगर हम उस ख्याल में सब्र और बर्निंग डिज़ायर जो होता है उसको, और हम उसके साथ मकसद को जोड़ दें। मतलब इन तीनों काम को अगर हम उन ख्याल के साथ जोड़ देंगे, मतलब वो सब भी करेंगे, तो हम अपने ख्यालों को, जो अपनी सोच है, उसको रियलिटी बना सकते हैं। अब दूसरा कोट है, one of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat. Every person is guilty of this mistake one time or another. तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि फेलियर, जो लोग फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में, वो क्यों होते हैं? उसका जो मोस्ट कॉमन, जो आम कॉज है, वो ये है कि जब हम ज़िंदगी में कभी किसी को काम करना चाह रहे होते हैं, जब उसमें जब फेल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस काम को करना छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों की ज़िंदगी में जो फेल हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कॉज है। तो आगे देखते हैं। More than 500 of the people, most successful people America has ever known, told the author their greatest success came just one step beyond the point at which defeat had overtaken them. 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑथर को बताया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बताया कि जब वो हार चुके थे पूरी तरह से, उनकी डिफीट हो गई थी, वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद ही वो कामयाब हुए। नेक्स्ट लाइन है, one of the main weaknesses of mankind is the average person's familiarity with the word impossible. He knows all the rules that will not work. He knows all the things that cannot be done. This book was written for those who seek the rules that have made others successful. इसमें बताया जा रहा है कि नाकामयाब होने की जो वजह है वो ये भी है कि हम उन सारे रूल्स को जानते हैं जो जिनसे हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन कामयाबी जो हासिल करना है, उसकी जो राज है वो ये है कि हमें ऐसे रूल्स जानने हैं जो हमें कामयाबी तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं कि जिन रूल से हम नहीं कामयाब हो पाएंगे, उन रूल को समझने में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसी की नेक्स्ट लाइन में कहता है, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब हमारे माइंड में सक्सेस से रिलेटेड डिज़ायर्स जो हैं वो प्लांट होने चाहिए, सक्सेस कॉन्शियस होना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है, अनदर वीकनेस फाउंड इन ऑल टुगेदर टू मैनी पीपल इज द हैबिट ऑफ मेजरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन बाय देयर ओन इम्प्रेशन एंड बिलीफ। इस लाइन में कहा जा रहा है कि एक और जो वीकनेस है अनसक्सेसफुल लोगों की, वो ये है कि वो हर चीज़ को नापते हैं अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप ये काम करो इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल ये काम करो, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत पैसे कमाओगे। तो आपने क्या करा, आपने खुद अपनी एक जजमेंट बना ली
आपका बिलीफ था कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, तो आपने बोला ऐसा बेकार बातें होती हैं, कोई पैसे कमा नहीं सकता। तो आपने उस बात को अपने बिलीफ से नापा। तो ये जो लोग करते हैं वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि वो कोई स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, कुछ कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अनदर वीकनेस फाउंड इन ऑल टुगेदर टू मैनी पीपल इज द हैबिट ऑफ मेजरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन बाय देयर ओन इंप्रेशन एंड बिलीफ। तो ये एक गड़बड़ काम है जिससे हमें बच के रहना है। तो ये थी हमारी थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर नंबर 1 द पावर ऑफ थॉट की मेन कुछ की पॉइंट्स, जिससे आपको कुछ समझ में आए, इसका क्रक्स समझ में आए कि ये चैप्टर बता क्या रहा है, ये बुक किस तरह की है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ें, क्योंकि इसमें जो रास्ते हैं वो प्रैक्टिकली प्रूव हैं। ये रास्ते जो हैं आपको कामयाबी तक पहुंचा देंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।